Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we will discuss worksheet 3 of chapter 4. In this worksheet we will use the unitary method. What is unitary method? You know very well, जब आपको कोई भी टर्म 1 के लिए गिवन होती है और आपको ज़्यादा के लिए फाइंड आउट करनी है, लाइक द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ 5 रुपीज़, देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स. तो अगर आपका 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी 25 ना. तो मतलब 1 की वैल्यू गिवन हो और हमें ज़्यादा की फाइंड आउट करनी हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. सिमिलरली अगर हमें कोई वैल्यू ज़्यादा के लिए गिवन है और हमें वो वैल्यू 1 के लिए फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी, 5 × 5 25 रुपीज़. सेम क्वेश्चन अगर मैं दूं कि 5 पेन की कॉस्ट 25 रुपीज़ है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. तो 1 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे. क्लियर है. तो यही मेथड हमारा यहाँ यूज़ होगा कि अगर 1 से ज़्यादा पे आए हैं तो मल्टीप्लाई और ज़्यादा से 1 पर आए हैं तो डिवाइड. क्लियर है. नाउ फर्स्ट वन, साहिल बायज 8 बुक्स ₹4.72. कि साहिल 8 बुक्स खरीदता है कितने रुपए में, 72 रुपीज़ में. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स. तो 45 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है. वन मोर थिंग, जब भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड हम वो टर्म्स लिखते हैं जो हमें नॉन है, जो हमें पता है और सेम टाइप आएंगे. ठीक है. और राइट साइड वो निकलता है जो हमें फाइंड आउट करना है. राइट साइड हमेशा सॉल्विंग वाला काम होता है. तो हम लेफ्ट साइड जो स्टेटमेंट राइट आउट करते हैं वो हमेशा नॉन थिंग्स की करते हैं जिनकी हमें वैल्यूज़ गिवन है. अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि 8 बुक्स 72 रुपीज़ की आती है और हमें फाइंड आउट करना है कि 45 बुक्स कितने की आती है, मतलब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो जो कॉस्ट है वो हमारी राइट साइड रहेगी और हमें दोनों केस में क्या गिवन था, बुक्स गिवन था, मतलब बुक्स हमारी किस तरफ रहेगी, लेफ्ट साइड. तो स्टेटमेंट हमें इसी वे में लिखनी है कि बुक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड आए और राइट साइड हमारी कॉस्ट आए. अब यहाँ 8 बुक्स की कॉस्ट दे रखी है और फाइंड आउट करनी है 45 बुक्स की. अब आपको तो पता है यूनिटरी मेथड में या तो 1 के लिए गिवन होती है वैल्यू या 1 के लिए निकालनी होती है. बट इस केस में ना तो 1 के लिए गिवन है और ना ही 1 के लिए निकालनी है. यहाँ ज़्यादा के लिए ही गिवन है और ज़्यादा के लिए ही फाइंड आउट करनी है. तो इस केस में हम 1 को मीडियोकर बनाएंगे, 1 को यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें तो 1 के अकॉर्डिंग आता है ना. तो हमें पहले 8 बुक्स की कॉस्ट गिवन है तो पहले हम 1 बुक की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. 1 की निकालने के बाद हम सीधा 45 बुक्स की निकालेंगे. तो कैसे करेंगे, फर्स्टली अभी आपको बताया कि जो बुक्स गिवन है वो लेफ्ट साइड रहेगी और कॉस्ट हमारी राइट साइड वैल्यू आएगी. तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स कितनी दी है, 72 रुपीज़. अब 1 बुक की पहले फाइंड आउट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितनी हो जाएगी, 72 को 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 9, यानी कि 1 बुक की कितनी कॉस्ट है, 9. अब फाइंड आउट क्या करना था, कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स. देखो जब ज़्यादा से 1 पर आए थे तो डिवाइड किया, अब 1 से ज़्यादा के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई. तो 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. सेम नेक्स्ट, द बस फेयर फॉर 20 पर्सनस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़. कहता है बस फेयर मतलब बस का किराया 20 पर्सनस का फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ हमें गिवन है, यानी 20 पर्सनस का कितना किराया है, इतना. देन फाइंड द बस फेयर फॉर 19 पर्सन. तो 19 पर्सन का फाइंड आउट करना है. सेम वे में बस फेयर फॉर 20 पर्सन. अब हमें बस फेयर निकालना है ना, तो यानी कि रुपीज़ हमारा राइट साइड रहना चाहिए और नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट साइड. तो बस फेयर फॉर 20 पर्सन दिस वन. बस फेयर फॉर 1 पर्सन फर्स्टली निकालेंगे तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे. देन बस फेयर फॉर 19 पर्सन. अब 1 से ज़्यादा पे आए तो मल्टीप्लाई, क्या वैल्यू निकली थी 475 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है अरुण अर्न्स ₹3,90,000 पर ईयर. कि अरुण पर ईयर इतने रुपए कमाता है. फाइंड इज अर्निंग फॉर 25 वीक्स. तो 25 वीक्स में वो कितने कमाएगा. फर्स्टली टाइप सेम होनी चाहिए ना, कि यहाँ तो वैल्यू गिवन है ईयर के लिए और फाइंड आउट करनी है वीक्स के लिए. तो इसको भी हम वीक में चेंज कर दें. तो हम ये कह दें कि अरुण पर ईयर मतलब 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स. यानी अरुण 52 वीक्स में इतने कमाता है तो 25 वीक्स में कितने कमाएगा. फर्स्टली अरुण अर्न्स इन 52 वीक्स. तो 1 के लिए पहले फाइंड आउट करेंगे अरुण अर्न्स इन 1 वीक. तो जब ज़्यादा से 1 पर आए तो डिवाइड, इससे इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ गई. अब निकालना क्या था, अरुण अर्न्स इन 25 वीक्स की. 25 वीक्स में कितने कमाता है तो 25 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा.
नेक्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ 18 किलोग्राम वीट इज़ ₹216 की 18 किलोग्राम वीट इतने का आता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल, 1 क्विंटल का मतलब 100 kg, तो 100 kg हमारा वीट है वो कितने का आएगा। 18 kg का गिवन है, फाइंड आउट करना है 100 kg का, तो 1 के लिए पहले निकालेंगे। फर्स्टली कॉस्ट ऑफ 18 किलोग्राम वीट, दिस वन, देन कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वीट, ज़्यादा से 1 पर आए हैं तो डिवाइड 216 से 18 से 216 को डिवाइड कर दिया। देन निकालना क्या था 100 किलोग्राम के लिए, तो कॉस्ट ऑफ 100 किलोग्राम वीट, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, 4 इरेजर्स आर परचेज्ड फॉर ₹10 कि 4 इरेजर हम कितने रुपए में खरीदते हैं, 10 रुपये में। ओके, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन, 1 डजन मतलब 12 इरेजर, तो हमें 4 इरेजर की कॉस्ट गिवन है, 12 इरेजर की निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्टली कॉस्ट ऑफ 4 इरेजर 10, देन 1 की निकालेंगे पहले, तो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर जब ज़्यादा से 1 पर आए तो डिवाइड 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 10/4। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 12 इरेजर, तो 1 से ज़्यादा पे आए तो मल्टीप्लाई, यानी इस वैल्यू को इससे हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना, तो इसलिए इसको एज इट इज़ रख दिया। तो 10/4 मल्टीप्लाई 12, कट कर देंगे, वैल्यू आ गई 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्कर अर्न्स ₹18,000 इन 15 मंथ, एक वर्कर 18,000 रुपये कमाता है 15 मंथ में। देन हाउ मच विल द वर्कर अर्न इन 7 मंथ, तो वो 7 मंथ में कितना कमाएगा। फर्स्टली हम बनी पार्ट कर रहे हैं, जो गिवन वैल्यू क्या है कि एक वर्कर 18,000 कमा रहा है 15 मंथ में, तो वो 7 मंथ में कितने कमाएगा। दोनों वैल्यू मंथ के लिए गिवन है ना हमें, और निकालना क्या है, हाउ मच विल अर्न, मतलब रुपीज़ निकालना है। तो रुपीज़ राइट साइड लिखने हैं, मतलब स्टेटमेंट इस अकॉर्डिंग बनानी है कि रुपीज़ हमारा राइट साइड हो और मंथ लेफ्ट साइड हो। तो कैसे कहेंगे, अ वर्कर अर्न्स इन 15 मंथ की 15 मंथ में कितना कमाता है, इतना। तो अ वर्कर अर्न्स इन 1 मंथ, 1 मंथ में कितना कमाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, देन अ वर्कर अर्न्स इन 7 मंथ, तो इससे इसको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये आ गया आंसर, फर्स्ट डन। सेकेंड में पूछता है, इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न ₹3,600, तो अब कितने मंथ में इतने रुपए कमाएगा। यूज़ तो यही लाइन होगी ना, यही गिवन है हमें। तो अब कहते हैं कितने मंथ्स में, मतलब मंथ्स फाइंड आउट करने हैं, और रुपीज़ गिवन है दोनों केस में, दोनों में रुपीज़ गिवन है और मंथ हमें फाइंड आउट करना है यहाँ के लिए। तो मतलब स्टेटमेंट अब इसको हम ट्विस्ट करेंगे, इसमें में चेंज करेंगे कि हमारा रुपीज़ रह जाए लेफ्ट साइड में और मंथ हमारा राइट साइड में। देखो सेम ही क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट चेंज हो गई। यहाँ हमने फर्स्ट में स्टेटमेंट ऐसे बनाई थी कि हमारा मंथ लेफ्ट साइड रहे और रुपीज़ राइट साइड। अब स्टेटमेंट ऐसे बनानी है कि रुपीज़ लेफ्ट साइड हो और मंथ राइट साइड हो। तो कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, अ वर्कर अर्न्स ₹18,000 इन, कि 18,000 कितने मंथ में कमाता है, 15 मंथ, तो 1 रुपये कितने में कमाएगा, 15/18,000। ठीक है, अब 3600 के लिए फाइंड आउट करना था कि 3600 कितने मंथ में कमाएगा। जो वैल्यू आई थी उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कट होता था हमने कट कर दिया, आंसर आ गया 3 मंथ। नेक्स्ट वन, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज़ 9 kg, 72 बुक्स का वेट कितना है, 9 kg। इसमें भी देखो 2 अलग अलग पार्ट्स हैं, तो सेम इसी की तरह होगा। फाइंड आउट द वेट ऑफ 80 बुक्स, 72 बुक्स का गिवन था, 80 बुक्स का निकालना है, यानी बुक्स लेफ्ट साइड। ओके, तो फर्स्टली वेट ऑफ 72 बुक्स 9 किलोग्राम, देन वेट ऑफ 1 बुक निकालेंगे, 9/72 हो गया। 80 बुक्स का वेट निकालना है, तो इसको हम 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। नेक्स्ट लाइन, हाउ मेनी बुक्स विल वे 6 किलोग्राम, तो कितनी बुक्स हैं जो 6 किलोग्राम वे करेंगी। यूज़ यही मेन लाइन करेंगे कि 72 बुक्स का वेट 9 किलोग्राम है, तो कितनी बुक्स का वेट 6 किलोग्राम होगा। तो दोनों में किलोग्राम गिवन है, मतलब हमें बुक्स फाइंड आउट करनी है, तो मतलब वेट हमें लेफ्ट साइड रखना है और बुक्स हमें राइट साइड। तो 9 किलोग्राम इज़ द वेट ऑफ, 9 किलोग्राम कितनी बुक्स का वेट है, 72 बुक्स का। देखो वही लाइन हमने अलग तरीके से भी यूज़ करी है। अब 1 किलोग्राम कितने बुक्स का वेट होगा, 72/9 यानी 8 बुक्स का। अब 6 किलोग्राम के लिए निकालना था, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 बुक्स। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 5,57,900 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कि इतने स्क्रूज अप्रैल के मंथ में एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है 57,900। देन द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस सेम नंबर ऑफ स्क्रूज एवरी डे, हर दिन इतने ही स्क्रूज फाइंड आउट करती हैं। देन हाउ मेनी स्क्रूज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 8 डेज, देखो क्या गिवन था कि 57,900 स्क्रूज अप्रैल मंथ मतलब कितने डेज होते हैं अप्रैल मंथ में, 30 डेज। तो 30 डेज में इतने स्क्रूज प्रोड्यूस होते हैं।
अब बताना है कि 8 डेज में कितने स्क्रू प्रोड्यूस हुए। दोनों केस में डेज गिवन है तो डेज लेफ्ट साइड रहेंगे। स्क्रूज प्रोड्यूस इन 30 डेज, अप्रैल का गिवन था ना, तो 30 डेज में इतने स्क्रू। 1 डे के लिए निकाल देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ गई। अब 1 से किस पर आएंगे, 8 पर ना, क्योंकि 8 डेज के लिए फाइंड आउट करना था। तो 8 डेज में कितने स्क्रूज प्रोड्यूस हुए, इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी डेज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 34,740 स्क्रूज। कहता कितने डेज में फैक्ट्री इतने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। अब हमें स्क्रू गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, डेज, मतलब स्क्रूज हमारा लेफ्ट साइड रहेंगे और नंबर ऑफ डेज हमारे राइट साइड। अब इसी लाइन को हम इस वे में यूज़ करेंगे कि हमारे डेज हो जाए राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमारे स्क्रूज। तो क्या लिखेंगे, 57,900 स्क्रूज प्रोड्यूस इन, कि इतने स्क्रू कितने दिन में प्रोड्यूस होते हैं, 30 डेज में। तो 1 स्क्रू कितने दिन में प्रोड्यूस हुआ, 30 बाय दिस वन। देन किसके लिए फाइंड आउट करना था, 34,740 स्क्रूज के लिए। तो क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब कट करेंगे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 18 डेज, मतलब 18 डेज में ये इतने स्क्रू प्रोड्यूस करेगा। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।